उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शनिवार की ये ठंडी ठंडी सी सुबह, जी हाँ, ये कोहरे वाली सुबह, ये धुंध वाली सुबह और ये शीतलहर वाली सुबह, और इस सुबह फिर से आप और हम एक साथ हैं इस कार्यक्रम में। आज फिर आपसे भेंट हो रही है। तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को हम दे रहे हैं बहुत सारी मंगल कामनाएं, क्योंकि आज हम सब मना रहे हैं अपना सांस्कृतिक पर्व मकर संक्रांति। तो श्रोताओं, पर्व त्योहार हमारे बहुत ही मांगलिक होते हैं और ऋतु चाहे कोई भी हो, हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं ये सारे पर्व। संक्रांति यानी सूर्य का राशि परिवर्तन। अब मकर संक्रांति इसी बदलाव का पर्व है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो शास्त्रों में हमारे इस दिन का स्नान, दान और जप के लिए बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। ये तो भाई आप सब लोग जानते ही हैं। अभी तो श्रोताओं, सूर्य देव के दर्शन फिलहाल हमें काफी दिनों से नहीं हो रहे हैं। हम शीत लहर में हैं, ठंडी हवाओं में हैं, बादलों में हैं, बारिश की बूंदाबांदी में हैं। लेकिन मकर संक्रांति मनाने का उद्देश्य श्रोताओं कहीं न कहीं सूर्य की उपासना का पर्व है। सूर्य के प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं। वैसे तो पूरे साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, पर इन संक्रांतियों में सबसे अधिक जो महत्व है वो मकर संक्रांति का ही है। मकर संक्रांति के महत्व को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि महाभारत के समय वानों की शैया पर लेटे रहने के बावजूद भीष्म पितामह ने दक्षिणायन में अपने प्राण नहीं त्यागे, बल्कि सूर्य के उत्तरायण में होने तक का वो इंतजार करते रहे। धार्मिक मान्यता है हमारी कि सूर्य के मकर राशि में होने से मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को ना मोक्ष मिलता है। तो आप समझें कि मकर संक्रांति के इस पावन दिन का कितना महत्व है। सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है आज ही के दिन, और इसी कारण मकर संक्रांति को उत्तरायणी भी हम कहते हैं। वैसे मकर संक्रांति का संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और कृषि से भी है। अब ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन का आधार हैं। तो प्रकृति के कारक के तौर पर इस पर्व में सूर्य को हम पूजते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में सभी तत्वों की आत्मा कहा गया है। अब शिशिर ऋतु की विदाई और बसंत का आगमन भी हम इसे कह सकते हैं। फसल कट कर जब घर आ रही है तो उसका भी उत्सव हम मनाते हैं। आज के दिन को तो पूरे देश में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में और फिर हमारा जो पंजाब है वहाँ पर तो भाई एक दिन पहले ही हम सब मना लेते हैं बड़ी ही धूमधाम से लोहड़ी का पर्व, जिसमें भाई रंगारंग संस्कृति हमारी झलकती है। फूल की थापों पर पांव थिरकाते हुए एक दूसरे को हम तिल, गुड़, रेवड़ियाँ, मूंगफली की सौगात के साथ साथ शुभकामनाएं देते हैं। अब जैसे कल ही हम सब ने लोहड़ी का पर्व मनाया बड़े ही जोश के साथ। हाँ, मौसम के कारण थोड़ा सा रंग में भंग जरूर पड़ा, लेकिन वो जो उत्साह होता है, वो जो उमंग होती है ना, वो जो एक गर्माहट होती है त्योहार की, पर्व की, वो भाई कहीं भी कम नहीं थी। ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। उत्सव का आयोजन जब होता है ना, और खान पान की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग लोहड़ी में भी और फिर आज मकर संक्रांति में भी अलग अलग रूपों में तिल, चावल, उड़द की दाल और गुड़ का सेवन करते हैं। इन सभी सामग्रियों में सबसे ज्यादा वैसे तिल को ही महत्व दिया जाता है। अब इन सभी चीजों को खाने में शामिल किया जाता है तो वो पौष्टिक होने के साथ ही साथ हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं। दरअसल उत्तरायण की ऊर्जा में ही नव चेतना का संचार भी है, और देश के अधिकतर हिस्सों में आज के दिन को हम जो मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, खिचड़ी भी बनाई जाती है। और सूर्य की तरह ही तिल में भी ना मधुर ऊर्जा है, ये तो आप मानते ही है ना। और गुड़ तो भाई है ही विशेष, तो इसलिए एक दूसरे को हम ये तिल और गुड़ देकर शुभकामनाएं देते हैं। मन में होती है कामना कि तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। और इसके साथ ही साथ घरों में रंगोली बनाते हैं हम, तिल गुड़ के पकवान बनते हैं। हमारे यहाँ डुग्गर में तो उड़द की खिचड़ी भी बनती है, और इसके साथ ही साथ आकाश में लहरा जाती हैं बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे भी, जो मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। जी, तो अगर मौसम ने साथ दिया तो आज भी बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगों से ना आसमान जरूर लहरा उठेगा। अच्छा तो श्रोताओ,
ऋतु परिवर्तन का ये जो पर्व है ना, हमारे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में बड़ी निष्ठा के साथ मनाया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ और पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं या माघी कहते हैं। मध्य प्रदेश में तिल या खिचड़ी संक्रांति का नाम दिया जाता है आज के दिन को। महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें ना, असम में बिहू और दक्षिण में आज के दिन ओणम या पोंगल जिसे हम कहते हैं, ये त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का ही ये एक रूप है। श्रोताओं, हमारी मुलाकात हुई दक्षिण भारत से आए हुए एक पर्यटक से, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत की जाए आपके लिए और इन्हीं की जुबानी हम सुने कि पोंगल का त्योहार दक्षिण भारत में ये कैसे मनाते हैं। तो टेलीफोन पर इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कुछ यूँ बताया। हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी, अपना नाम बताइए आप। हरीश कुमार मैडम। हाँ हाँ। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। हाँ मैडम। और आपको पोंगल की ढेर सारी बधाई भी दे रहे हैं साथ ही साथ। थैंक यू मैडम, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं हरीश, जानना आपसे ये है, अब हम यहाँ उत्तर भारत में हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश की खूबसूरती तो यही है ना कि चारों दिशाओं के हम जो भारतीय हैं, तकरीबन हम सारे के सारे त्योहार इकट्ठे मनाते हैं और बड़े उत्साह और शौक और चाव से मनाते हैं। तो एक हिस्से के जो लोग हैं उनको हमेशा ये रहता है कि दूसरे हिस्से के जो लोग हैं वो अपने त्योहार किस तरह से मनाते होंगे। तो आपको आज मौका मिला है हमसे बात करने का। रेडियो के जरिए आप सारे जो हमारे श्रोता हैं यहाँ के, उनसे इस समय आप बातचीत कर सकते हैं। तो हमें बताइए जरा, पोंगल का जो त्योहार है दक्षिण भारत में किस तरह से मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है वहाँ पे, पहले ये बताएं। मैडम, ये पोंगल मतलब हमारा तरफ है ना, मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। जो खेती में जो दान दून वगैरह सब कुछ जो आता है ना मैडम, उसको भी मतलब पूजा करता है। कुछ बंदों में अलग अलग किस्म का जो बनता है ना, वो सब कुछ लेकर के मतलब भगवान जो मूर्ति के पास रख के, अच्छा, इसको भी पूजा वगैरह करता है। स्थानीय कुछ देवी देवता आपके होते होंगे जिनकी पूजा आप करते हैं इसमें। हाँ हाँ मैडम, और ये 3 दिन बनता है हमारा तरफ। तो जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, पहले दिन क्या क्या करते हैं, दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन। पहले दिन को बनाता है मैडम बोगी करके बनाता है। बोगी जो दूसरा दिन बनता है, सेकंड दिन, उसको बोलता है संक्रांति। उसके बाद तीसरे दिन जो बनता है कनुमा, मतलब लास्ट डे। अच्छा, आपने कहा बोगी, संक्रांति और तीसरा कनुमा। कनुमा, ठीक है। तो पहले तो बोगी के बारे में बताएं भाई, ये क्या चीज है। हाँ, बोगी मतलब मैडम जो घर में जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटा छोटा बच्चा है उनको सभी को स्पेशली उनके लिए करता है। अच्छा, तो क्या क्या किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को? कोई पूजा करते हैं उनकी या कोई उनको उपहार वगैरह देते हैं, कुछ बना के खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं? हाँ वही मैडम, मतलब पहले पूजा पाठ वगैरह कर देता है उनको बैठा के। अच्छा, उसके बाद उनके ऊपर जो मतलब जो जितना जितना बड़ा है घर में, और सभी मतलब उनको आशीर्वाद देता है छोटा बच्चों को। अच्छा, तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते होंगे। हाँ, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन संक्रांति की बात आप कर रहे हैं। संक्रांति मिठाई वगैरह सब कुछ है, 2-3 किस्म का मिठाई खुद घर में बनता है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके घर में कौन कौन सी मिठाई बनती है उस दिन? मैडम, मेरा घर में तो बनता है लड्डू और अरिसा बोलता है हमारा लैंग्वेज में। तो अरिसा? हाँ, अरिसा, वो भी स्वीट है। ये किस तरह की मिठाई होती है, किससे बनती है? वो मैडम जो राइस का जो पाउडर होता है ना, उसी पाउडर और गुड़ वगैरह सब कुछ मिला के बनाता है। राइस का पाउडर और गुड़ से बनाते हैं ये? हाँ हाँ मैडम। तो ये तो भाई सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता होगा। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, और ये खराब भी नहीं होता है, कम से कम 2 महीना 3 महीने तक भी ऐसा, मतलब 2-3 महीने तक आप इसे रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, आराम से खा सकते। मतलब अगल बगल वाला होता है ना, उनको सभी को बांटता है, फिर उनको घर से भी, फिर हमारा घर में भी आ जाता है। पूरा गाँव बनाएगा और हमारा घर में क्या क्या आइटम बन गया दूसरा घर में जाएगा, दूसरा घर में क्या क्या बन गया वो हमारा घर में आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे बाकी हमारे भारत के त्योहार हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हर घर में कुछ न कुछ पकवान बनते हैं और फिर एक दूसरे में बांटते हैं, है ना। ये जो चीजें हैं हरीश, आपको नहीं लगता कि इन्हीं चीजों से हमारी जो भारतीयता है और हमारा जो प्यार है, हमारी जो एकता है, वो उभर कर सामने आती है? हाँ बिल्कुल मैडम। और आप हमें बता रहे हैं कि पोंगल किस तरह से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अच्छा, आपने बताया 3 दिन का ये त्योहार है और बोगी और संक्रांति के बारे में बात आपने की। अब कनुमा क्या है ये बताइए मुझे, आपके तीसरे दिन का जो है ये। मतलब तीसरा दिन का जो है ये है मैडम, गर्म गाँव में वगैरह ना, जो यंग लड़का वगैरह ये लोग खेल कूद कबड्डी वगैरह खेल होता है ना। अच्छा, तो सब कुछ खेल इसमें माना जाता है। अच्छा, तीसरे दिन मतलब खेल तमाशे होते हैं? हाँ, खेल वगैरह। कोई मेला वगैरह भी लगता है गाँव में? हाँ, मेला जैसा। आपने बड़े डिटेल में सब कुछ हमें बताया है। कुछ गीत संगीत के बारे में बताइए। तो कैसा माहौल रहता है घर में या मोहल्ले में या फिर मेले में? मतलब गीत संगीत मतलब मैडम ज्यादातर है ना, इसी में लेडीज ने गीत वगैरह करता है। मतलब शाम को टाइम जो घर के सामने होता है ना, डिजाइन वगैरह सब कुछ वगैरह लगा के कलर वगैरह
करके 10-15 एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सामने ये लोग मतलब नाच गाना गाते हैं हमारा लैंग्वेज में। डिजाइन बनाते हैं, मतलब घर के कोने में कुछ चित्रकारी वगैरह करते हैं वैसा, और फिर उसके सामने गीत संगीत होता है। गीत संगीत करते हैं उसमें, मतलब सब कुछ डेकोरेशन वगैरह करके उसको उसमें चारों तरफ 10-15 ग्रुप बनके। अच्छा जी, तो हरीश कुमार जी आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप घूमने आए हैं हमारा ये राज्य, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर घूमते हुए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, मेरा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो चलते चलते बस ये जानना चाहूंगी, कैसा लगा आपको हमारा जम्मू कश्मीर? बहुत अच्छा लगा मैडम मेरे को तो। आपको हमारा एरिया बहुत बढ़िया लगा? और मुझे ये सुन के बहुत बढ़िया लगा, और आपसे बात करके भी बहुत बढ़िया लगा। और आपको एक बार फिर से पोंगल की ढेर सारी बधाई दे रहे हैं हम। ओके मैडम, मेरे तरफ से भी आपको और आपका चैनल में जितना हो सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये बातचीत जरूर अच्छी लगी होगी, और पोंगल का त्योहार किस तरह से मनाते हैं वहाँ पर, इसकी भी जानकारी आपको हो ही गई होगी। तो हमारे यहाँ आज चूंकि हम मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं, तो बहुत सारी बातों का विशेष महत्व है आज के दिन। तो पंडित रोहित भी आज हमारे साथ हैं श्रोता इस कार्यक्रम में। आइए सुने क्या विशेष महत्व बता रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। नमस्कार मित्रों, आज मकर संक्रांति के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष माघ महीने की संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो कि आज 14 जनवरी शनिवार को मनाया जा रहा है। और इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका समय रात्रि 8:44 पर वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और इस संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 2:20 के बाद शुरू होगा। और दान पुण्य जप तप के लिए, स्नान के लिए आज सुबह 11:10 के बाद संक्रांति के दिन जो है जरूरतमंद लोगों को तिल, गुड़, तेल और कंबल आदि खाने पीने की वस्तुओं का जो है दान करना चाहिए। और भगवान सूर्यदेव और शनि के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना जो है नहीं रखनी चाहिए। मकर संक्रांति के बाद जो है सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जम्मू में जैसे तवी नदी है, चंद्रभागा जैसे चनाब दरिया है, वहां पे जाकर स्नान करना चाहिए। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जो है पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, उसका जो है आपको पूरा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने का महत्व है, और आपका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अधिक सर्दी है, तो घर में ही जो है पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस क्रांति का बहुत ही महत्व है, और पूजा पाठ करें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो श्रोताओ, अपनी संस्कृति के बिना हम अपने धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारा गौरवशाली इतिहास जो है, उसमें हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे उच्च आदर्श हैं, और उनके साथ ही साथ हमारे पर्व त्योहार हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारे समारोह हैं। तो आप सब में भी ये उत्सव मनाने की प्रेरणा यूं ही बनी रहे, उत्साह यूं ही बरकरार रहे, और मकर संक्रांति का आज का ये जो दिन है आपके जीवन में बहुत शुभ हो। इसी कामना के साथ कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैं आप सबकी अपनी सुनीता भगत अगले शनिवार को फिर आपसे मिलूंगी किसी नए विषय पर बातचीत करने के लिए। तो आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी सुनीता भगत।